हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग लेडीज़ कैप बनाना बताऊंगी। ये कैप यहाँ से स्टार्ट हो से 145 स्टिचेस पहले डाल लें, यानी फंदे। हमने 145 स्टिचेस बना ली, यानी चेन 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में हम डालेंगे। चेन को आपको थोड़ा ढीला बनाना पड़ेगा ताकि आप इसके अंदर डबल क्रोशिया बना सकें। इसके लिए मैंने 9 नंबर की क्रोशिया यूज़ की है और बहुत ही खूबसूरत ये यान है हमारा, मल्टी कलर्ड, और 4 प्लाई ओसवाल का ये बॉल है हमारी। इसे हम सारे चेन्स में डबल क्रोशिया बना लेंगे और 143 डबल क्रोशिया हमारी बनेगी 3 चेन वाले को ऐड करके। इस तरह से हम एक लाइन बना ले रहे हैं। 1 2 एंड 3 चेन हमने बनाया, टर्न किया। टर्न करने के बाद ये वाला स्किप करेंगे फर्स्ट नंबर का, सेकंड वाले में फिर हम फ्रंट क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से फ्रंट क्रोशिया बनेगी आगे की तरफ लाते हुए। ये हम फ्रंट क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे, यानी इसे हम फ्रंट पोस्ट भी कहते हैं। देखिए, ये हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट के लिए आपको इस तरह से लूप लेना और इसके बैक साइड से डालना है और बैक में निकाल लेना है। फिर देखिए, हम इस तरह से डालेंगे बैक साइड से और इस तरह से लूप निकाल लेंगे। बैक साइड से इस वाले में डालेंगे और लूप निकाल लेंगे। ये देखिए, 3 स्ट्रिप्स इसकी तैयार हो गई। ये है हमारी प्लेन और ये है हमारी शेडेड ऊन की। इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ना किस तरह है मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने रखा, इन्हें इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ये और ये वाला, इन तीनों को रख के हमें इक्वल ही रखना है और इन्हें हमें अच्छे से जोड़ लेना है। देखिए, मैंने इनको जोड़ा। अब ये सुई हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इस बैंड को हमें लाके वापस जोड़ना होगा, तो फिर सुई की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने कर लिया। इसके बाद देखिए, हमें इसे ऐसे सेट करना है ताकि ये खूबसूरत सा चोटी बन सके। इसे ध्यान रखना है आपको सेट करते हुए इसे इस तरह से। ये देखिए, हमने किया, ये फिर ये हुआ, देखा आपने। इस तरह से हम इन्हें सेट करके चोटी बना देंगे। इस तरह से पूरा खूबसूरत सी चोटी, जो बैंड के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इन चोटियों को इस तरह से गूँथे, सेम उसी तरह गूँथना है जैसे आप चोटी गूँथते हैं। देखिए, आपको दिखेगा कि कुछ आपकी स्ट्रिप बड़ी लगेंगी, कुछ छोटी, पर आप घबराइएगा मत। इन्हें इस तरह से इक्वल कर लीजिए और इक्वल करके इन्हें पहली बार आप स्टिच कर दीजिए इस तरह से। देखिए, हमने यहाँ से लिया और ये सीधा पोर्शन है, अपोजिट साइड्स दोनों की होनी चाहिए। ये चेक कर लीजिए आप। इस तरह से हम रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे ये अपोजिट होने चाहिए। तो ये देखिए, फ्रंट है, ये अपोजिट साइड है और इनको हम फिर इस तरह से सेट करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे एक पे एक रख के हमने सेट किया था। ये हमने सेट कर लिया। ये देखिए, हमने ये वाला सेट किया था फ्रंट वाला और ये हमारा अपोजिट है। तो हम इस तरह से दोनों अपोजिट मिला लेंगे और पहले मुझे इन्हें टक कर लेना है क्योंकि ये एक ही बराबर हमें जैसे ही रखा था पहले वैसे ही हमें इन्हें रखना है। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हम बाद में कट करेंगे। पहले मैं इनको जोड़ लूँ। देखिए, इस तरह से फिर से हम इन्हें जोड़ लेंगे। ये मैंने देखिए जोड़ा ताकि ये इक्वल हो जाएं। अब ये इक्वल हो चुके हैं और यहाँ के भी और यहाँ के भी। इस थ्रेड को मुझे काट लेना था। देखिए, जो ज्वाइन पहले किए थे काट के मैंने बांध दिया इसको, क्योंकि मुझे अलग अलग थ्रेड रखने थे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो गया। अब मैंने ये जो थ्रेड लगाया था उसमें गांठे लगा दे रहे हैं, ये भी मैंने काट लिया। काट के ये देखिए, हमने सेम उसी तरह से ज्वाइन कर दिया और ये पोर्शन हमारा फ्रंट है, ये दोनों बैक साइड के पोर्शन है। अब इन्हें हमें बहुत सफाई से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय ध्यान रखिए कि कोई भी पट्टी आपकी खुले नहीं। इसलिए देखिए, ये हमने लिया और यहाँ से बटन होल स्टिच बनाना है और ये दूसरी वाली पट्टी है और ये तीसरी। तीनों पट्टियों को हमें एक साथ बटन होल स्टिच बनाते हुए इन्हें ज्वाइन कर देना है। देखिए, मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ तब आपको दिखा रही हूँ।
देखिए अब इसका एंड आ गया है और लास्ट वाला पोर्शन भी हम सेम उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। एंड तक आपको केयर करना है कि आप किस तरह से जोड़ रहे हैं ताकि तीनों पट्टियां, इस वाले तरफ की और इस वाले तरफ की, यानी 6 पट्टियां एकदम सफाई से जोड़ी जाएं और इसमें बिल्कुल ढीलापन ना आए। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ जो साइड वाला है और ये साइड वाला है, इन्हें हम जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने जोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सफाई से जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाले थ्रेड सारे कट करने हैं। ये देखिए जो मैंने जोड़ा है इन्हें सिक्योर करना है, तो हमें क्या करना होगा कि सुई को अंदर की तरफ से ऐसे करते हुए अंदर से हम निकाल लेंगे और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को भी ऐसे अंदर करते हुए हम कट करेंगे ताकि ये हमारा जो है बिल्कुल लूज ना हो। और ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। देन जब आप इन चोटियों को जोड़ लीजिए तो ध्यान रखिएगा, इनको आप इस तरह से करते हुए इनको आप सीधा कर सकते हैं। पहले अगर हम सीधा करते हैं तो ये फिर मुड़ जाती हैं, पर बाद में हम इन्हें एकदम इक्वल करते हुए इस तरह से इन्हें एकदम खूबसूरत से सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो हेयर बैंड है वो बहुत ही खूबसूरत हो सके। और देखिए ये हो गया इस तरह से, बहुत सुंदर हेयर बैंड हमारा ये तैयार हो गया। देखिए ये देखिए मैंने खूबसूरत सा हेयर बैंड बनाकर तैयार कर दिया। फटाफट आधे घंटे में आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। हाय देखिए हम एक फंदे इसके अंदर से लिए, 19 है तो हमें ध्यान रखना होगा, पर ये यहाँ अभी हमें पूरे फंदों पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये फंदे उठा रहे हैं हम, तो इनको हम जितने हमें दिखाई देंगे उतने मैं यहाँ से उठा लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड पीछे करेंगे। अभी फिर मैं इनको उठा लूँ। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हमने उठाई। अब ये वाले और ये वालों को ऊपर करेंगे और ये फंदा जो फ्रंट का है हमारा, इसके ऊपर से फिर हम येलो वाले में क्रोशिया डालेंगे। मीन्स दोनों फंदों को हमें ज्वाइंट करके एक फंदा उठा लेना है। ये हमने कर लिया। तो ये जो है हमारा देखिए ज्वाइंट हो गया। अब हम ऑरेंज वाले के ऊपर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जितने मिलेंगे। जब ये ज्वाइंट आएगा तो फिर हम इसे सीधा करेंगे और ये दोनों मिला के एक फंदे उठा लेंगे। इसमें 7 फंदे उठे हैं और ये टोटल 133 फंदे हुए हैं। हमें 120 फंदे चाहिए, तो हम क्या करेंगे 13 फंदे घटा देंगे। 13 फंदे घटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ 3 चेन लिए, ये 2 फंदे हम स्किप करेंगे कहीं कहीं, यानी एक फंदे 2 का 1 हम बना लेंगे। ये 2 का 1 बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से लेंगे और यहाँ एक डाला मैंने और इन एक देखिए हमने लिया, एक किया, यहाँ पे डाला इस वाले चेन में और इसका भी मैंने एक कर लिया। ये हो गए। अब हम घटा के इन्हें एक कर देंगे। उसका मतलब हमारे पास ऊपर जाकर एक फंदे हो जाएंगे। तो इसमें से एक घट गया। कहीं कहीं से हम एक एक फंदे घटा लेंगे हर इस गोलाई में और सब पे डबल क्रोकेट बना लेंगे। 13 फंदे हमें घटाना है, तो कहीं हमें घटाना होगा और कहीं नहीं घटाना होगा। इस तरह करते हुए बीच में से ही आपको फंदे घटाना होगा, या आप ये वाले पोर्शन पे फंदे मत घटाइएगा। यहाँ आप ऐसे ही बीनिएगा जितना आपका होगा फंदा, और बीच में कहीं कहीं आप एक एक फंदे घटाकर 13 फंदे घटा लीजिए या 10 फंदे घटा लीजिए, 123 रहने दीजिए। इस तरह करते हुए डबल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे ये रो। देखिए एक बार फिर मैं आपको घटाना बताऊं। यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाए, हर लूप में डालेंगे, और दूसरी डबल क्रोशिया यहाँ बनाया। इसका मैंने एक एक लूप छोड़ दिया और ये 2 लूप और ये पहले वाले लूप को मिलाकर हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा 2 फंदे की बजाय एक फंदा बना। जब हम फिर आएंगे नेक्स्ट रो में तो हमारे पास एक ही फंदे ऊपर रहेंगे। इस तरह करना है हमें, कहीं कहीं घटाकर टोटल 10 या 13 फंदे आप कर सकते हैं। मैं 13 फंदे घटाऊंगी। देखिए ये वाला 3 चेन जो है इसके 3rd चेन में हम डाल देंगे। डालने के बाद
फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे। अब हमें इस वाले एक डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट करना है और इसके बाद वाली में नेक्स्ट में हमें बैक पोस्ट करना है। देखिए इस तरह से हम लूप लेंगे और बैक साइड से डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे। ये हुआ हमारा बैक पोस्ट। फिर हम आगे वाले में आएंगे और नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, ऐसे करते हुए हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना। हर रो में आपको बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। इसी तरह से हमें एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करते हुए इनकी पूरी हाइट हमें कंप्लीट करनी है जितनी हमें चाहिए। जब कम करना होगा तब मैं बताऊंगी कितने रो बनाकर हमने कम किया। जहां आपने फ्रंट पोस्ट बनाया है वहीं फ्रंट पोस्ट बनाइए और जहां आपने बैक पोस्ट बनाया है वहां बैक पोस्ट बनाइए। ये देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब ये वाला 3 चेन वाला पोर्शन है, इसे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे तो ये बैक पोस्ट में चेंज हो जाएगा। फिर हम इस पे आएंगे तो 1 2 2 और 3 चेन लेंगे। इसको बता दे रहे हैं मैं कितने रो मैंने बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रो मैंने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 120 जो हमारी स्टिचेस है उसे हमें कम करना है, तो 10 फंदे हमें कम करने हैं। तो हमें 11 जो है फंदे, ये 3 और फिर प्लस 10 हम और करेंगे। 11 करने के बाद 12th वाले पे हम इसे किस तरह से घटाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अभी देखिएगा, ये जैसे मैंने यहाँ किया फ्रंट बैक करते हुए हम यहाँ जाएंगे 11 नंबर के फंदे पे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11वां फंदा है। हमें इसलिए इसे करना पड़ा क्योंकि हमें 2 जो फ्रंट पोस्ट है उन्हें ही करना है बीच में और एक घटा लेना है। देखिए कैसे हम करते हैं। यहाँ से हमने लिया और ये लिया, बीच का एक फंदा हमने छोड़ दिया। ऐसे करते हुए देखिए हम यहाँ से लेंगे और ये 2 फंदे एक साथ हम घटा लेंगे। ये हो गया हमारा, ये देखिए 2 फंदे हमारे घट गए। तो 1 और 2 फ्रंट पोस्ट घटे हैं और एक बैक पोस्ट, तो हमारा एक बना, यानी 3 फंदों का एक फंदा हमने बना लिया। अब हम इस तरह से जाएंगे यहाँ। तो हम जब 2 फंदे घटाए हैं एक साथ तो हमें सिर्फ 5 टाइम्स घटाना है, यानी 5 बार हम घटाएंगे। पहले ये मैंने देखिए 11 फंदे पे घटाया, मैंने ध्यान नहीं दिया था 2 फंदे एक साथ घटते हैं, तो इस तरह से हमने किया। फिर हम यहाँ जाएंगे और हमें 5 बार घटाना है, तो हम 20 फंदे लेते हुए घटाएंगे, यानी 17 18 19 20। या आप कहीं से भी इसे घटा सकते हैं। टोटल देखिए काउंट करके मैंने 19 स्टिच बना ली है। अब 21 और 21 22 इस पे हम देखिए फ्रंट और फ्रंट, ये 2 फ्रंट के अंदर डालेंगे और एक फ्रंट स्टिच बना लेंगे। ये इसमें कोई पैटर्न खराब नहीं होगा। अब ये मैंने कर लिया। फिर हम सेम इसी तरह जाएंगे और घटा लेंगे। इसी तरह घटाते हुए आपको 10 फंदे कम करने हैं, तो आप 20 या 21वें फंदे पर घटा लीजिएगा। तो इस तरह से आप 10 फंदे टोटल घटा लीजिए, यानी 5 बार आपको घटाना पड़ेगा। एक बार में 2 फंदे घटते हैं, 3 में से 2 फंदे घट जाएंगे और एक फंदा आपका रहेगा। ध्यान रखिएगा बैक पोस्ट पे बिल्कुल मत घटाइएगा, हमेशा फ्रंट पोस्ट पे घटाइएगा। इस तरह करते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकेंड रो में बिल्कुल फंदे नहीं घटाएंगे। थर्ड रो में फिर हम 10 फंदे घटा लेंगे, यानी 5 बार। आप कहीं से भी बीच बीच से काउंट करके घटा सकते हैं। इस तरह घटाते हुए आप 30 से 40 फंदे घटा लीजिए, यानी 8 रो आप बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी।
हर दूसरे रो में आप 10 फंदे घटा लीजिएगा। फिर 10 फ्रंट पोस्ट का बॉर्डर मैंने चेक कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से 11वां, ये 12, ये 13, ये बॉर्डर मैंने ले लिया। और फिर इन्हें 10 के बाद फिर हम, सॉरी इसके अंदर लूप नहीं लिए थे, लूप लेना होगा क्योंकि हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और फिर ये हमने इस तरह से घटा दिया। हमने इस तरह से 2 फंदे घटा दिए। आपको दिखाएं, एक यहाँ मैंने घटाया है और दूसरा मैंने यहाँ, यानी 4 फंदे घट गए। इसी तरह करते हुए हम 3 बार और घटाएंगे तो हमारे 10 फंदे घट जाएंगे। फिर एक रो हम प्लेन बुनेंगे, दूसरे रो में फिर 10 फंदे घटाएंगे। सेम यही प्रोसेस हमें थोड़ी देर दोहराना है, यानी 40 फंदे तक। 8 रो ऊपर जाएगी, फिर मैं बताऊंगी। मैं आपको दिखा दूं, एक फंदा ये हमारा घट गया यहाँ, दूसरा फंदा यहाँ मैंने डाला 1 2, और एक यहाँ घटा 3, ये देखिए यहाँ पे एक यहाँ घटा 4, एक यहाँ घटा 5। ये 5 फंदे हमारे घट गए। पर मैं दिखाऊं आपको, एक जो मैंने यहाँ देखिए घटाया है, ये वाला एक बार यहाँ घटाया, फिर एक लाइन हमने प्लेन बुना, उसके बाद यहाँ से घटाया। अब दूसरी रो हम प्लेन बना रहे हैं, फिर आएंगे तो हम यहाँ से घटाएंगे। ये आप अगर एक साथ घटाएंगे तो हमारे 5 फंदे घटेंगे। हमें सिर्फ 2 फंदे घटाने हैं, मतलब हमारे 5 फंदों को लेके घटाना पड़ेगा। तो हम 2 फंदे के लिए क्या करें, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, और ये बीच वाले को, इन दोनों को बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे और एक ये घटेगा, 2 घटेगा। एक बार यहाँ इस साइड से जो घटाए हुए फंदे के लेफ्ट साइड से एक बार घटाएंगे और एक बार हम राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। इस तरह ही हमें घटाना है। और अगर हम एक साथ इस तरह से घटाएंगे तो ये केबल इस तरह से राउंड होगी, पर इसके लिए हमें 4 फंदे घटाने पड़ेंगे, 2 के बजाय 4 फंदे। हमें 2 घटाना है तो हम एक बार राइट साइड से घटाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड से, ये घटे हुए फंदों को लेके। यानी जो ये चेन आ रहा है ये, और इस तरफ से एक बार घटाएंगे और एक बार ये चेन रहेगा और यहाँ से हम घटाएंगे। इस तरह से हमें घटाना है। एक रो प्लेन बुननी है, फिर घटाना है। 120 से मैंने 40 फंदे घटा दिए। अब 80 फंदे हमारे पास हैं। ये देखिए एंड है, और ये वाला हमारा 3 चेन का पोर्शन है, इसे हमें सिंगल स्टिच बना लेनी है। अब हमें क्या करना है कि हर पोर्शन में जो हम आएंगे इस रो में, तो हमें हर रो में फंदों को घटाना है, यानी 10 स्टिचेस फिर हमें घटानी होगी। तो 2-2 फंदे हम घटाएंगे हर रो में, हमें घटाते हुए टोटल 40 स्टिचेस और कम करनी है। तो हमारे पास 80 अभी हैं, बाद में हमारे पास 40 बचेंगी। इनको मैं घटा लूँ, आपको तब दिखा रही हूँ, ये बुन लूँ तब दिखाऊँ। देखिए मैं इन फंदों को, एक फंदा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 4 फंदे हमने घटा दिए। अब हम इस तरफ लिए थे, तो अब दूसरी बार हम यहाँ से लेंगे। आपको दिखा रहे हैं, ये हमने एक लिया और यहाँ से एक फ्रंट पोस्ट लिया, बैक पोस्ट को पीछे छोड़ा और 2 का 1 किया, यानी 2 नहीं सॉरी 3 का 1 किया, यानी 2 फंदे हमारे घट गए। फिर हम बैक पोस्ट को बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम 4 रो और बनाकर 40 फंदे घटा लेंगे। 10 फंदे हमने एक रो और घटा दी थी। आपको कहा था कि 40 फंदे रखेंगे, मैंने एक बार और घटा दिया लगातार। अब हमारे पास 30 फंदे बचे हैं। और देखिए यहाँ मैंने ज्वाइंट कर दिया, 3 चेन बनाएंगे शुरुआत के लिए। 3 चेन बनाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो एक हमारा फ्रंट पोस्ट है और एक बैक पोस्ट है, मिलाकर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। 30 स्टिचेस को अब हमें टोटल बना देना है 15 स्टिचेस। देखिए 2 का हम 1 करेंगे, जैसे पहले हमने 3 का 1 किया था, यानी 2 फंदे घटाए थे। अब हमें ये राउंड बनाना है, और आप इस तरह से करके बंद करके सिल सकते हैं, पर मैं इसकी थोड़ी सी लूप बनाऊंगी, यानी चोटी टाइप बनाना है। तो ये जो हमने लिया है 15 स्टिचेस आएगी, उन्हें हम लंबाई में बुन लेंगे। जितनी रो बनाएंगे उतनी मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से करते हुए हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, अब सिर्फ बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे 15 स्टिचेस पे। रेगुलर आपको 15 स्टिचेस पे, अगर इस तरह की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो 15 स्टिचेस पे बना लीजिए, और दूसरा बनाना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। और इसकी जो बॉर्डर पोर्शन है वहाँ भी सेम इसी तरह से हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए इसका बॉर्डर बना देंगे सेम इसी कलर के ऊन से।
अगर मैं प्रोसेस बताऊंगी तो सेम वही प्रोसेस होगा, पर इसमें सिर्फ हम 110 स्टिचेस उठाएंगे क्योंकि ये बॉर्डर होगा हमारा। यहाँ पर मैंने 120 किया था, सॉरी 140 था, फिर 20 किया, पर यहाँ हम सिर्फ 110 उठाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज, 11 रोज बनाई है। अगर आप चाहें और ज़्यादा बनाएं ना तो 1-2 रो आप और बना सकते हैं। पहले हम चोटी बनाएंगे, फिर ये ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। ऊपर भी हमें एक बार लेफ्ट से घटाना है तो एक बार राइट से, फिर लेफ्ट फिर राइट करते हुए देखिए डिज़ाइन का पोर्शन आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार होगी। आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है। ये मैंने 15 स्टिचेस रखा था, बीच बीच में 2-2 फंदे घटाते हुए यहाँ मैंने 7 फंदे रखे हैं, फिर उसके बाद बीना है, फिर हमने 5 फंदे एंड में रखा है और उसके बाद 1-2 रो बनाते हुए इसे मैंने घटा दिया, घटाकर हमने पॉम लगा दिया है। मैंने खूबसूरत सी कैप बनाकर तैयार कर दी है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।